कुछ लोग जल्दबाजी में, जितनी जल्दबाजी होती है, हड़बड़ाहट होती है, मन विचलित होता है, हृदय में जगह नहीं मिल पाती परमात्मा को, और इसी प्रकार से जैसे ऊपर से आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। उन्हें ये नहीं होता कि जो ये मानव का चोला मिला है इसका लाभ उठाया जा सके। परमात्मा ने जो आप लोगों को ये मानव का चोला यहाँ संसार के लिए नहीं दिया है कि आप भोग के लिए, वस्तुओं के लिए, सांसारिक वस्तुओं के लिए आप इसका इस्तेमाल करते रहें और इसी प्रकार से भोग भोगते रहें, संसार चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, काम चलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, और भिन्न भिन्न विषय जिनके अंदर ये जीव फंसा हुआ है। इसलिए नहीं मिला है ये चोला, ये परमात्मा ने चोला दिया है, ये शरीर दिया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। लाखों अनंत अनंत जन्म बीत गए, बहुत समय निकल गया, लेकिन इस शरीर का कोई लाभ नहीं मिला। आते हैं चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं। कभी संतों का सानिध्य नहीं हो पाता, कभी वातावरण नहीं मिल पाता, कभी मन के अंदर शंकाएं पैदा होती हैं, कभी विचार पैदा हो जाते हैं। अगर ये सब कुछ मिल भी जाए तो हम रुक नहीं पाते, इंतज़ार नहीं हो पाता, भजन नहीं हो पाता, सुमरण नहीं हो पाता, ध्यान नहीं हो पाता, मन के अंदर एकाग्रता नहीं हो पाती। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं, मैं कई बार बोलता हूँ आप परमात्मा का सुमरण नहीं करते। वो कहते हैं जी करते तो हैं लेकिन लौट करके करते हैं और लेट करके सुमरण हो जाता, ध्यान लग जाता है। मैं चुप देखता रहता हूँ। मैं कहता हूँ आप बैठते नहीं उसके नाम के ऊपर, बैठा नहीं जाता, टाइम नहीं मिलता। अरे आप लोगों के हाथ से ये टाइम जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ये निकलता जा रहा है और एक एक श्वास घटती जा रही है। आप क्या समझते हैं कि आप लेट करके और सो गए तो ये ध्यान है? बिल्कुल भी नहीं, ये ध्यान नहीं है। कुछ लोग इसको बड़े गंभीरता से सपने सुनाने लगते हैं, ये दिखाई दिया, ये दिखाई दिया। मैं देखता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, विचार करता रहता हूँ, अरे कितने फंसे हुए लोग हैं ये केवल कल्पनाओं में खोए हुए हैं। किस चीज़ की कल्पना कर रहे हैं? लाखों वर्ष पुरानी कल्पनाओं में खोए हुए हैं। खुद को गोपी का अनुभव करते हैं, उसको परमात्मा बना देते। अरे कहाँ खो गए आप इस दुनिया में? ये सब भ्रम का जाल है, ये सब काल का जाल है, ये सब माया का जाल है जो आपके ऊपर फैला दिया गया है, जो सपनों के माध्यम से आपके पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है आपको फंसाने के लिए। जिस प्रकार से आप देखना जाल फेंका जाता है, छोटी मछलियां निकल जाती हैं, बड़ी मछलियां उसके अंदर फंस जाती हैं, लेकिन काल और माया का इतना सूक्ष्म जाल है, ये किसी को छोड़ता नहीं। एक भी कोई जीव इससे बाहर नहीं निकलता। स्थावर हो चाहे जंगम हो, जलज हो चाहे कैसा भी हो, चारों प्रकार के जीव उसके अंदर फंस जाते हैं और कोई रास्ता नहीं होता निकलने का। छटपटा करके, पैर मार करके, काल के जाल में फंस करके इन्हें जाना ही होता है। लेकिन जो जीव परमात्मा का भजन करता है, सुमरण करता है, कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि मैं लेट गया और पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके लेट गया और ध्यान लग गया और ध्यान में चला गया। ये ध्यान नहीं है भाई, ये बिल्कुल निंद्रा है, और ऐसी निंद्रा है जो आपको भ्रम में डाले हुए है। ये योग नहीं है। कुछ लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, पीठ लगाई दीवार के और कुछ सहारा लिया और बैठे बैठे सो गए और 1 घंटा हो गया और कहते हैं हाँ अब बड़ा ध्यान लगा आज तो। ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ये आलसी है, ये आलसपन है, ये ध्यान नहीं है। जब आपका ध्यान लगेगा आपको महसूस हो जाएगा आप आलसी होते जा रहे हैं, परमात्मा के नाम से दूर होते जा रहे हैं, सुमरण से दूर होते जा रहे हैं, खुद से दूर होते जा रहे हैं, आत्मा से दूर होते जा रहे हैं। आपको तब कब समझ में आएगा जब कब तक आप लोगों को झंझोड़ते रहेंगे। आप लोग जो भक्ति करते हो, जितनी भक्ति करते हो, बैठ करके सोचते रहते हो अरे लड़के की शादी हो जाए बस मेरा पीछा छूट जाए। और लड़का क्या करता? लड़का शराब पीता हर रोज़, इसलिए उसकी शादी करनी है ताकि वो सुधर जाए। हमारी सोच देखो, ध्यान के अंदर बैठे बैठे भी कितना अच्छा सोचते हैं
कितने अच्छे विचार होते हैं हमारे इस प्रकार के। देखो सोचिए कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, सोचिए आपने कितनी भक्ति की है, सोचो आपने कितना टाइम दिया परमात्मा को, सोचो कितना सुमरण किया आपने। आप तो सुमरण के आसपास भी नहीं हो, बस अपने छोटे मोटे स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अरे मुझे तो बुखार हो गया, मैं तो 2 दिन से परमात्मा के नाम भी ले रहा था। अरे 2 दिन बस राम के नाम लिया और परमात्मा के ऊपर एहसान तो अलग से है कि मैं तेरा नाम ले रहा हूँ, और बीच में जो मैं बैठा हूँ मेरे ऊपर एहसान अलग से है कि तुम्हारे कहने से मैंने लिए थे। आप ये नहीं समझ रहे कि वो परमात्मा परम तत्व है, वो अनंत है, उसके बिना न इस संसार में जगह मिलेगी, न ऊपर जगह मिलेगी, न मानव का चोला मिलेगा, आगे आने वाले जन्म में न कोई पूछेगा, नाम भी नहीं पता होगा, इतनी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं। सोचिए आप कितने जीवों को जानते होंगे, 10,000 जीवों को जानते होंगे, 20,000 जीवों को जानते होंगे, 1 लाख जीवों को जानते होंगे, 84 लाख योनियों के जीव हैं, अनंत अनंत जीव हैं। आप कहीं भी कुछ भी बना दिए जाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर। और जैसे जल के अंदर कितने जीव हैं, धरती के ऊपर कितने जीव हैं, कितने कसाई कितने जीवों को काटते रहते हैं, वो जीव कटते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं, फिर पैदा होते रहते हैं, फिर मरते रहते हैं। यही सृष्टि चक्र है। आप जब तक उस परमात्मा का सुमरण नहीं करोगे, आप उसके नाम का सुमरण नहीं करोगे, आप उसका ध्यान नहीं कर पाओगे, कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। आप कितना भी प्रयास करते रहें, आप कितने भी भागते रहें, अरे मैं तो पूरा दिन सेवा करता रहता हूँ, मैं तो ये करता रहता हूँ, कुछ भी काम नहीं आएगा बिना सुमरण के। अगर सुमरण होगा तो इन चीज़ों की भी अहमियत होगी, अगर परमात्मा का सुमरण नहीं होगा तो ये सब कुछ जीरो हो जाएंगे, कोई भी काम नहीं आएगा। बस आपको स्वर्ग तक उठा करके ले जाएंगे, स्वर्ग से ले करके वैकुंठ तक सब की सब भोग योनियां हैं। इस संसार के अंदर कोई भी ऐसी योनि नहीं जो भोग योनि ना हो, बस टाइम का फर्क है, टाइम समय का अंतर है। कहीं आयु 100 वर्ष की हो जाती है, कहीं आयु लाखों वर्ष की हो जाती है। जब लाखों वर्ष की आयु होती है तो हमें उतना ही भोग भोगना होता है, हम भोग भोग करके वापस आते रहते हैं, फिर जाते रहते हैं। यही सृष्टि का चक्कर चल रहा है। लाखों अनंत वर्ष हो गए, अनंत जन्म हो गए, अनंत सृष्टियाँ हो गई, बनती गई, मिटती गई, बिगड़ती गई। क्या हासिल कर लिया हम लोगों ने? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। न हम उस नाम के रास्ते के ऊपर चल पाए, न धर्म के रास्ते के ऊपर चल पाए, न भक्ति के रास्ते के ऊपर चल पाए, न ज्ञान के मार्ग के ऊपर चल पाए, न हम रास्ता बना पाए, न बने बनाए रास्ते के ऊपर चल पाए। हमने कुछ नहीं किया, बस एक एक श्वास आजकल 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 करते करते बिल्कुल सब कुछ गवा दिया कि कल बैठना शुरू करेंगे, नए साल से बैठना शुरू करेंगे। अगर आपके सामने कुछ खाने की अच्छी अच्छी वस्तुएं रख दी जाए, आप इंतज़ार नहीं करोगे कि कल खाएंगे, आज रखी रहने दो। शराबी के सामने शराब की बोतल रख दी जाए, वो ये नहीं कहेगा नहीं कल पिएंगे, आज नहीं पिएंगे, उसी समय पी जाएगा। तो ये जो नाम का खेल है, जो भक्ति का खेल है, ये ज्ञान का खेल है, ये आज ही करना चाहिए। हम इसको कल के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन जो कल के ऊपर चीज़ें छोड़नी चाहिए वो हम अभी करने लगते हैं। ये खेल चल रहा है काल और माया का, आपकी बुद्धि और विचारों के साथ खेला जा रहा है। आपको एहसास नहीं है, आप पकड़ नहीं पा रहे, आप अपने संकल्पों को मजबूत नहीं कर पा रहे, आप अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को मजबूत नहीं कर पा रहे। जब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार को मजबूत नहीं करोगे आप उठ नहीं सकते। कितना भी जोर लगा लो, कितना भी प्रयत्न कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, 4 आदमी चारों तरफ बैठेंगे, ताश खेलने लगेंगे, आपका टाइम देखो कितना जा रहा है। 4 आदमी बैठेंगे, चुगलियाँ शुरू हो जाएंगी, देखो कितना कीमती टाइम है। एक श्वास भी करोड़ों रुपए का नहीं मिलेगा, कितना टाइम खराब कर रहे हो। साथ में इकट्ठे 10 आदमी बैठे, आपस में लड़ाई शुरू हो गई, क्या मिलेगा आपको? क्या हासिल होगा? सोचो, विचार करो, एक एक शब्द का देखो किस प्रकार से खेल चल रहा है। आपकी समझ में नहीं आएगा, जब आपकी समझ में आएगा बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि ये शरीर साथ छोड़ देगा, तब न आप बैठ पाओगे, न आपका ध्यान हो पाएगा।
क्योंकि ये कहा गया है कि जब बैठो कमर को सीधी करके बैठना चाहिए, सिर से ले करके कमर तक बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, तभी एकाग्रता हो पाएगी। सब कुछ सीधा होगा तभी शुरुआत होगी, तभी आपका शरीर एक्टिव हो पाएगा, तभी कुंडलिनी शक्ति जाग पाएगी। लेकिन सीधा बैठना तो दूर, आप टेढ़ा भी नहीं बैठ पाते, आप तो सीधे गए और लेट गए कि हाँ हो जाएगा भजन। 4 बार उसका नाम लिया, सोचा हमने तो आज पता नहीं क्या तीर मार लिया। लेकिन ये नहीं है, इतना आसान नहीं है। जब वहाँ करोड़ों अरबों किलोमीटर जाना है, हमें इतना लंबा सफ़र करना, तो उतनी ही स्पीड चाहिए, उतना ही हमें आगे बढ़ना होगा, उसी प्रकार की हमें गति चाहिए। जीवन का समय बहुत थोड़ा है, सफ़र बहुत लंबा है। अगर हमें ये सफ़र तय करना है तो ध्यान करना होगा, बिना ध्यान के ये सफ़र तय नहीं हो सकता। ये करोड़ों करोड़ रुपए से भी नहीं भजन खरीदा जा सकता, हजारों करोड़ यज्ञ करा लो तो भी नहीं हो सकता, दान पुण्य कर दो तो भी नहीं। कोई रास्ता है ही नहीं, कोई मार्ग नहीं है दूसरा, बस प्रेम और भक्ति के सिवा इस मार्ग का कोई रास्ता है ही नहीं। अगर आप सोचो कि अगले जन्म में कर लेंगे, अगले जन्म में क्या पता आप कहाँ होगे, कोई समर्थ मिलेगा ना मिलेगा, महापुरुष मिलेगा ना मिलेगा, जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा, या जीवन आपको किस प्रकार की योनि में डाल दिया जाएगा। अगर साधना करी तो उठ जाओगे, नहीं तो फिर यहीं आकर के घुटने लगोगे। फिर संसार के अंदर कोई सुखी जीव नहीं है, ना ही हो सकता। चाहे किसी ने करोड़ों करोड़ कमा लियो, चाहे लाखों अरब कमा लियो, चाहे सारे धरती की संपत्ति प्राप्त हो, चाहे कोई राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, कोई भी हो, इस संसार के अंदर सुखी नहीं रह सकता। कभी न कभी तो कोई दुख आएगा ही, कभी न कभी तो कोई बीमारी आएगी ही, कभी न कभी तो कोई रोग घेर ही लेगा, शरीर साथ ही छोड़ देगा। कुछ भी नहीं होगा तो शरीर जर्जर हो जाएगा, तब परेशानी होगी। इस संसार के अंदर ना कोई सुखी रहा है, ना कोई सुखी रह सकता। इस संसार के अंदर दुख ही दुख है। आप जा करके देखिए हॉस्पिटलों के अंदर क्या क्या हाल है लोगों का, आपने देखा नहीं है, चीर फाड़ करते हुए लोगों की क्या हालत होती है, गुजर करके देखिए। जब आपको थोड़ा विचार पैदा होने लगे, नानक जी की तरह से शमशान में जा करके देखिए, वो जिंदा जी जा करके बैठ गए थे कि मुझे तो यहीं रहना है, अंत में यहीं पहुंचना है, तो पहले ही क्यों न जा करके बैठ जाऊं। तो आप भी कभी जा करके देखिए शमशान के अंदर। गए तो होगे किसी को जलाने के लिए, किसी को दबाने के लिए, लेकिन गए कुछ पल के लिए, वैराग हुआ, सोचा कि मुझे भी यहीं आना है। अरे छोड़ो, 4 दिन गुजरे, बस वही रूटीन हो गया, वही सब कुछ हो गया। फिर कोई मरा, फिर गए, एहसास हुआ, फिर भूल गए, क्योंकि परमात्मा बार बार याद दिलाता रहता है कि शरीर को छोड़ करके जाना है। ये 10 की 10 इंद्रियां यहीं रह जाएंगी, ये मिट्टी का चोला यहीं रह जाएगा, आपका हृदय काम छोड़ देगा, श्वास निकल करके चली जाएगी, ये आत्मा इस शरीर से निकल करके चली जाएगी, ये पिंजरा यहीं पड़ा रह जाएगा। जिसके लिए इतना छटपटाते हो, जिसके लिए कई लोग तो इसको सजाने के लिए कई कई घंटे में देखता हूँ। कई बार एक जगह हम गए हुए थे, उन तैयार होने में कितना टाइम लगाते हैं, 3-3, 4-4 घंटे इसको सजाने में लगा देते हैं, 3-4 घंटे। फिर आधा घंटा कुछ काम किया, फिर 3-4 घंटे, पूरा दिन यही काम चलता रहता। अरे इस शरीर को इतना सजाना ठीक है, साफ सफाई करनी चाहिए, देखना चाहिए, संभालना चाहिए, क्या इतना टाइम, कितना टाइम व्यर्थ हो जाता है, कितना समय निकल गया, कितने श्वास चले गए। एक दिन में 21,600 सांस आते हैं, वो गवा देते हैं हम इसी प्रकार से। कुछ सोने में गवा देते हैं, आधा टाइम सो करके गुजर जाता है, आधा टाइम खा करके गुजर जाता है, आधा टाइम आलस्य में गुजर जाता है, आधा टाइम निंदा चुगली में गुजर जाता है। क्या टाइम बचा हम लोगों के पास? और जो टाइम बचा उसका सदुपयोग नहीं हुआ, बस दुरुपयोग हुआ। क्योंकि अनंत अनंत जन्मों के बाद देवता तक तरसते रहते हैं कि मानव की योनि मिले, हम भजन ध्यान साधना करें, सुमरण करें, और सुमरण के द्वारा जो प्राप्त हो वो हमें आगे बढ़ने के लिए मददगार हो। देवता छटपटाते रहते हैं कि अगर विष्णु का भी अगर जन्म होगा तो मानव का चोला लेकर के फिर भक्ति अभ्यास ध्यान करेगा, फिर वहाँ पहुँच पाएगा, फिर उसको वही पद प्राप्त होगा। आप सोचिए, आप लोगों में से भी बन सकते हैं, और भी पिछले
जो हुए हैं हमारे संत महात्मा वो भी वहाँ बने हैं, लेकिन वहाँ मुक्ति नहीं है, वहाँ मोक्ष नहीं है। आप ये समझ लीजिए, चाहे भागवत करने वाले बोलो, चाहे कोई भी बोलो, लेकिन वैकुंठ के अंदर मोक्ष बिल्कुल भी नहीं है। हमें मोक्ष चाहिए तो इन सब लोकांतर को पार करके जाना होगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को ध्यान के सिवा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ध्यान के सिवा कोई वहाँ तक ले जाने के लिए कोई नाव है नहीं जिसके ऊपर आप सवार हो करके चढ़ जाएं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए उस परमात्मा परमपिता परमेश्वर को। जितना आप ध्यान से रटने की कोशिश करेंगे, एक एक शब्द को समझने सुनने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके ऊपर वो परमात्मा मेहर और कृपा बरसाता चला जाएगा।